नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मुंबई में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की गई मुंबई पुलिस द्वारा या मुंबई के सीआईडी द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के रवैयों को लेकर पत्रकारिता जगत में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्रकार यूनियन लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं, प्रेस पर हमला बंद करो और उद्धव सोनिया होश में आओ, मीडिया पर हमला करना बंद करो। इस तरह के स्लोगन को लेकर पत्रकारिता जगत से जुड़े कई तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के साथ आज सुबह की जो उनके साथ गिरफ्तारी की गई, जो उनके साथ मारपीट की गई, जैसा कहा जा रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि उनके साथ छीना झपटी हुई, बदतमीजी की गई, उसको लेकर पत्रकार यूनियन कहीं ना कहीं एकजुट है और लगभग सभी पत्रकार एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकत्रित हुए हैं और वो जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पत्रकारों का जमावड़ा लगा है और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रेस पर हमला बंद करो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये को लेकर और वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अजय शर्मा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह महाराष्ट्र सरकार रवैया अपना रही है, उस पर क्या कहना? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, केंद्र सरकार से मेरी एक दरखास्त है कि वहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महाराष्ट्र की सरकार में जब गुंडों की सरकार हो गई है, उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की औलाद नहीं है, वो भी रो रहे होंगे, पछता रहे होंगे, ऐसी संतान मैंने पैदा की है। उद्धव ठाकरे बहक चुके हैं पूरी तरह से, दाऊद के गुलाम है, खान कंपनी के गुलाम है, जौहर कंपनी के गुलाम है और वहाँ भट्ट कंपनी के गुलाम है। वो जनता के गुलाम नहीं है, जनता के सेवक नहीं है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, जल्दी से कर क्या रही है मौजूदा सरकार, कर क्या रही है केंद्र सरकार, क्या कर रही है? अभी भी नहीं ध्यान दे रही है। जो एक चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, हिंदुत्व का चैनल है और वो अपनी बात कहता है, देश की बात करता है, उसको आप नजरबंद कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। वो गुंडों की सरकार है। वो जैसे कि उनके साथ जो रवैया किया गया, जिस तरह उनको घर से गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई, उस पर जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, उनके घर से गिरफ्तार किया गया, सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई, जैसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची हो, जिस तरह से बलपूर्वक उनके साथ किया गया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो महाराष्ट्र पुलिस ने परमवीर सिंह के इशारे पे अलोकतांत्रिक कदम उठाया है और अर्नब गोस्वामी के साथ जो मारपीट की गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सभी पत्रकार बंधु इसकी कटु शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उसको जेल भेजने की मांग करते हैं। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी जी के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई है वो अक्षम्य है। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार, साथ ही साथ उनको संरक्षण देने वाले सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये तीनों जिम्मेदार है। ये दिल्ली से बैठ करके पत्रकारों पे दमनात्मक कार्रवाई चलवा रहे हैं, जिसकी हम सभी पत्रकार बंधु कट शब्दों में निंदा करते हैं। क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं नजर आती? पहले टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश की गई, फिर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए, उसके बाद अब अचानक से सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल ये बदले की कार्रवाई है। अर्नब गोस्वामी जी निष्पक्षता से खबर चलाते हैं और वो देश की हित में रख करके खबरें चलाते हैं। जो यहाँ पे कुछ जो देश विरोधी तत्व है, जो देश विरोधी पार्टियां हैं, जो अंदर देश को खोखला कर रही है, उनको अर्नब गोस्वामी जैसे संपादक हजम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र रचा कि एफआईआर किसी और के खिलाफ दर्ज होती है और पूछताछ के लिए किसी और चैनल के पत्रकारों को बुलाया जाता है। ये घोर निंदाजनक है, घोर शर्मनाक है, घोर अपमानजनक है। साथ ही साथ चौथे स्तंभ पर ये एक हमला है, ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है। इसकी सभी पत्रकार बंधु कट शब्दों में निंदा करते हैं। क्या लगता है कि जो स्थिति बनी है इस वक्त महाराष्ट्र में, लगातार पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर भी हमला हो गया, मीडिया पर भी। देखिए, अगर हम अर्नब गोस्वामी की बात करें तो अर्नब गोस्वामी को जितना हम लोग जानते हैं वो हमेशा सच की आवाज़ उठाया है। पाल घर का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में और कोई मामला हो, चाहे सुशांत केस का मामला हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो बाध्य बन रही है। पाल घर के मामले पर अर्नब गोस्वामी ने न्यूज़ चलाई, न्यूज़ चलाने का उनका अंजाम ये हुआ कि महाराष्ट्र पुलिस उनको अरेस्ट किया। सुशांत केस पे उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की, इसका हरियाणा उनको भुगतना पड़ा कि उनको महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है।
ये चौथा स्तंभ पर सरासर जो है ये बहुत निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक बेस में कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार के लिए यही है कि किसी भी हो, चाहे वो सोनिया सरकार हो चाहे उद्धव सरकार हो, पत्रकारों के खिलाफ अगर उन्होंने व्यवहार अगर गलत की तो पत्रकार रोड पे आएंगी। अच्छा, जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि मुंबई पुलिस को टॉप पुलिस कहा जाता था, भारत की सबसे टॉप पुलिस है, अच्छी पुलिस है, लेकिन लगातार पिछले 6-7 महीने से हम देखें तो मुंबई पुलिस ही क्यों घेरे में आ रही है? देखिए, मुंबई पुलिस घेरे में इसलिए आ रही है कि वो नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जब से उद्धव सरकार और सोनिया सरकार की जो सरकार बनी है, तब से महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार चल रही है, वहाँ से पत्रकारों के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। वहाँ पे जो वो नहीं चाहते हैं कि पत्रकार यहाँ के निष्पक्ष आवाज को उठाए और किसी प्रकार के लिए वो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं हो पाएगा। आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, आप दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी खड़ा था। ऐसा ही चलो यहाँ से पार्लियामेंट के आपको सर, आप लोग कॉपरेट करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उसको लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर अब जो है यहाँ पर पुलिस के साथ पत्रकारों की बातचीत भी कहासुनी भी हो गई, क्योंकि पुलिस उनको यहाँ पर रोकना चाह रही है, आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी शुरू हो चुका है और पुलिस और जो पत्रकार यूनियन से जुड़े लोग हैं उनके बीच कहासुनी भी हुई है। कुलदीप तो जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरह से उनके खिलाफ रवैया अपनाया गया, जैसे कोई वो एक आपराधिक गुंडे हों या आपराधी छवि वाले लोग। बिल्कुल, ये तो इमरजेंसी से भी बदतर है। ये तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो बहुत ही जुल्म किया और क्या कहते हैं, वेंजफुल। ये सरकार रिवेंज लेती है आराम सिटीजन से। नॉर्मल सिटीजन, उसके घर में ना एसपीओ है, ना बंदूकधारी है। जैसे ये लोग आ गए, जैसे टेररिस्ट को अटैक करते हैं, उससे क्या खतरा था? मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या खतरा था। जिस किस्म से असला और ये वो लेके पकड़ने आ गए इसका मतलब है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं है। और दुनिया भर में ये बात जाननी चाहिए, हिंदुस्तान के पत्रकारों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया है। ये कहाँ गई कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट? दुनिया भर में घूमती है। हमारे जर्नलिस्ट जब पिटते हैं तो कोई आवाज़ नहीं निकलती, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी बात जायज़ है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि वो पक्षपात कर रही है, तो सरकार के कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे भैया, अगर दिल्ली में होता तो शोर मचा के वो लोग पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करा देते। पुलिस ऑफिसर जो इन्वॉल्व है उनको तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक के साथ बर्ताव नहीं होता। इस किस्म की अरेस्ट आम नागरिक के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि जो मीडिया जगत से लोग हैं या जो प्रेस जगत से लोग हैं, उनके अंदर इस जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की गई उसको लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर इसका ये मतलब है जी कि जो मीडिया तुम्हारे अगेंस्ट बोले उसे पकड़ के अंदर बंद कर दोगे। बिल्कुल। क्या मतलब है? मीडिया का मतलब है जो मीडिया को दिखता है, पत्रकार को दिखता है, वो लिखेगा। ये कहाँ का रूल है कि हमारे खिलाफ मत लिखो, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन दबा देंगे। बिल्कुल। एक तरह से यह गर्दन दबाया जाना ही हुआ कि उन्होंने पकड़ के उनको अचानक सुबह पुलिस पहुंच जाती है घर पे। मैं तो कहती हूँ पुलिस में शायद उसको कुछ ऐसे चाय में मिला के भी दे दे, हमें पता ही नहीं चलेगा। और 3-4 महीने के बाद उसकी अगर हेल्थ खराब हुई तो बम्बई पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, मुंबई पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इल हेल्थ इफ ही फॉल सिक। मुझे मालूम है पुलिस वाले ऐसी जगह मारते हैं कि नामो निशान नहीं रहता, अंदर की चोट हो जाती है। वो बम्बई पुलिस इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो आपने देखा कि किस तरह के जो आशंका जताई जा रही है लोगों द्वारा कि उसके साथ अर्नब गोस्वामी के साथ पुलिस कुछ भी कर सकती है जिस हिसाब से,
उनको गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई। जो बिहेवियर उन्होंने अपनाया है अर्नब गोस्वामी के साथ, उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं और क्रोध भी है कि आखिरकार मीडिया पर यह हमला क्यों जारी है। प्रेस क्लब के सामने में हम जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि ये हम जगे कि अब सत्ता अगर किसी मीडिया से नाखुश है तो ये बात जान लीजिए कि वो सही में पत्रकारिता कर रही है। अगर सत्ता किसी मीडिया से खुश है तो पत्रकारिता नहीं है। मुंबई में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की, उसको लेकर दिल्ली में प्रेस क्लब के कई मेंबर और पत्रकारिता जगत से जुड़े कई लोगों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर भारी संख्या में जमावड़ा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बीच सड़क पर खड़े होकर जिस हिसाब से यहाँ पर जो उनके खिलाफ विरोध अपना दर्ज कराना है, उसको लेकर अपनी अपनी बात लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती है और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पत्रकार जो मौजूद यहाँ पर है, ये संसद की तरफ कुछ करना चाहते थे, अपनी बात संसद के सामने जाकर रखना चाहते थे, अपना विरोध संसद के सामने दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वो फिर से घूमकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने आ गए और यहीं पर खड़े होकर अपनी बात एक एक करके सारे पत्रकार अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो भी कार्रवाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल दिखाता है, एक राजनीतिक दिखाता है, राजनीतिक नजरिया दिखाने की कोशिश करता है कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक दायरे में रहकर, एक राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ वो कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्रकारिता जगत से आवाज उठ रही है कि आवाज दो हम एक है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पत्रकारिता जगत में क्या दो धड़े बट गए हैं। एक जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़ा है, दूसरा जो अर्नब गोस्वामी के विरोध में खड़ा है। ये बात बहुत पहले से उठती आई है। शुरुआत से जब से टीआरपी कांड हुआ उससे पहले से भी मीडिया में दो धड़े की बात होती रही है। मीडिया के दो धड़े की बात इसलिए होती रही है कि कुछ लोग अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े होते हैं तो कुछ उनके विरोध में खड़े होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी पहुंच चुकी है, अपनी कार्रवाई कर रही है। जो यहाँ पे खड़ी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी है। हालांकि यहाँ पर भाषण चल रहा है, एक एक करके सारे पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश।